विकी। जी अब्बा जी। इधर आ यार जरा। जी। तो क्या तू 24 घंटे एसएमएस करता रहता है यार? नहीं नहीं, आप बताएं। वो जनरेटर वाले आए हैं, जाके जरा चेक कर और अच्छी तरह चेक कर लेना ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं। जी। और वापसी पे अपना टेंट भी जरा देख के आना, ठीक ठाक लगाए हैं कि नहीं लगाए उन्होंने। जी अब्बा जी। अच्छा बात सुन, इधर तो आ। जी। वो एक बड़ी जरूरी बात कर रही तुझसे ही यार। अब्बा जी, मुझे भी आपसे एक जरूरी बात करनी थी। ये डॉली ने बता दिया? क्या क्या बता दें? अच्छा नहीं कुछ नहीं। अच्छा तू बता। नहीं छोड़े, बाद में ही सही, आप बताएं। अच्छा हमारी बाद में ही सही। जा। ओके। आप बचा लिया है, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? अरे माँ को छोड़े, बकरा कब तक खैर मनाएगा? फराज साहब क्या हाल है आपका? चौधरी साहब, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। एक तो आपने दूसरी शादी कर ली और आहिस्ता बोले सर। वो शादी आपने आहिस्ता की थी। एक तो आपने मेरा कंधा इस्तेमाल करके उसे यहाँ बुला लिया और फिर आप। बड़ी मजबूरी थी फराज साहब, समझा करें। यहाँ मैं समझी कर्टसी निभा रहा था और आप मुझसे पता नहीं क्या क्या कराते फिर रहे थे। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और उधर साइमा जी सारी जिंदगी मुझे नहीं भूलने देंगी। जब से मुझे पता चला ना, मैं उनसे मुंह छुपाता फिर रहा हूँ। वो शुरू में ऐसा होता है फराज साहब, फिर बंदा आदी हो जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, साफ नजर आ रहा है एक्सपीरियंस बोल रहा है। माफी चाहता हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। क्या एक और शादी या इनविटेशन? वैसे चौधरी साहब, फिल्म स्टार मैं हूं और फिल्म स्टार वाली हरकतें आप करते फिर रहे। कमाल कर। क्या बनेगा यार मेरा? चौधरी साहब, आप ये कैसी हरकतें करते फिर रहे हैं? से कमाल ही है, यहाँ बेटी की शादी है और यहाँ आप। क्या कह रहा है पुत्र? मैं तो यहाँ आपसे मदद मांगने आया था, लेकिन लगता है कि मदद की जरूरत तो आपको ही है, मलका रानी। ओए, क्या कर रहा है? ऐसा बोल। देखें, आपकी दूसरी की वजह से ना मेरी तो पहले भी नहीं हो रही। बेटे मेरी बात तो सुनो। मैंने नहीं सुननी कोई बात, बस मैं ये बताने आया हूँ आपको कि आपकी वजह से ना डॉली एक ऐसी शादी से इनकार नहीं कर सकती जो वो सिरे से करना ही नहीं चाहती। और मेरी बात तो सुन। बस चौधरी साहब, बस बहुत हो गई। और यार अब्बा जी, मैंने सारा सामान चेक कर लिया। और ठीक है यार। अब्बा जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात है। मार ले ताने, तू ही ताने मार ले। तेरी जिंदगी में सारे गलत फैसले मेरी वजह से ही हुए। मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं। यानी तुमने चौधरी साहब को कह ही दिया? अरे कहाँ कुछ कहा, अभी तो बहुत कुछ कहना था। यकीन करें, मैं तो साइमा जी से बहुत शर्मिंदा हूँ। रबिया, कम से कम तुम्हें तो मुझे बता देना चाहिए था ना। तुम किसी की सुनते हो? अरे तुम्हारी तो सुनता हूँ, कुछ कह कर तो देखो। क्या हुआ? भाई देख तो लो कि कोई इर्द गिर्द बैठा हुआ। सारी जिंदगी आप देखती रही हैं, अब तो आपको यूज्ड हो जाना चाहिए था। हाँ, तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, बस मैं जरा नाअहल हूँ। ओहो, देखो जब भी आप अपनी गलती मानती है ना, तो बिल्कुल रबिया की अम्मी नहीं लगती। हेलो अम्मी, ये देखिए जरा, ये पहनूंगी मैं। मैं अभी आया। क्या मतलब सबा ने रिजाइन कर दिया? क्यों? उसने नंबर भी चेंज किया अपना? मैं 2 दिन से फोन कर रहा हूं, मेरी बात नहीं हो पा रही। भाई, आपको अगर सबा का नंबर मिले प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। मैं तो शादी अटेंड करके आऊंगा ना अब यहां से। ओके। सबा ने रिजाइन कर दिया, क्या मतलब यार? आज़र, हाँ, वो मुझे तुमसे एक बात करनी थी। ऐसे ला देखो प्लीज, अभी मैं तुम्हारे गिले शिकवे सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। शुरू मत हो जाना यार। नहीं, वो एक्चुअली सबा के बारे में बात करनी थी। अब क्या बात करनी है तुमने? वो तो यहाँ पे है भी नहीं, चली गई यहां से, शादी पे भी नहीं होगी। वो कराची जाने से पहले सबा मुझसे मिलने आई थी। क्या?
बहुत खुश नजर आ रहा है। वैसे एक बात है रबिया, फराज के आने से रौनक बहुत बढ़ गई है। क्या पूछना चाह रही हैं? उसने वापस आकर कुछ कहा? हाँ, उसने कहा कि वो मेरे हर फैसले में मेरे साथ है। मेरा दिल कहता था वो जरूर वापस आएगा। मैंने कहा था ना, जल्दबाजी में नाराज हो गया। आप इतने साल से फराज को जानती हैं और उसे जान नहीं पाई। वो कह रहा है कि वो मेरे इस फैसले में मेरे साथ है, लेकिन अंदर से उस पर क्या गुजर रही है ये मैं ही जानती हूँ। आफ्टर ऑल वो इतना भी... देखो रबिया, अगर वो इतना अंडरस्टैंडिंग हो रहा है तो तुम भी अपना फैसला जरा... प्लीज प्लीज, ये बहुत मुश्किल डिसीजन था, मैंने बहुत मुश्किल से ये डिसाइड किया है। अब आप मुझे सोचने का कहकर दोबारा से कंफ्यूज मत करें प्लीज। और फिर आप ये क्यों भूल जाती हैं कि सिला की मेरी दोस्ती इसी बात की वजह से हुई है। मैं दोबारा से उसे अपने आप से दूर नहीं कर सकती। डॉली, जी अब्बा जी। बेटा कितनी सोहनी लग रही है मेरी धी, हैं? जानता हूं तू मुझसे नाराज है और हक भी है तेरा पुत्र। मुझे तो ये भी नहीं पता मैं तुझसे क्या कहूं, लेकिन तू अपने बाप को बहुत अच्छी तरह जानती है बेटा। यकीन कर, तेरा बाप इतना बुरा आदमी नहीं है। जानती हूँ भाई, पता है मुझे, लेकिन आपने ये किया कैसे? मैं क्या करता बेटा, तेरी मां ने सारी जिंदगी मुझे इतना दबा के रखा है कि मेरे पास फरार का कोई रास्ता नहीं था इसके अलावा। मैं अपनी खुशी की वजह से भूल ही गया कि तुम लोगों पे क्या गुजरेगी। अब भाई, मैं कहती थी ना आपसे, मम्मी जी के थले लग के ना रहे, सुन ली होती मेरी बात। अच्छा, तू रो क्यों रही है? और बेटियां रुखसती से पहले रोती अच्छी नहीं लगती। मेरा ख्याल था 30 साल तो गुजर ही गए हैं, बाकी भी गुजर ही जाएंगे। मुझे क्या पता था कि ये सब होगा, और वो भी तेरी शादी पे। खैर है। अच्छा एक बात बता, सच सच जी पूछें। तू मुश्ताक से शादी करना चाहती है या? मेरे चाहने या ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है भाई? और पढ़ता है पुत्र, ये तेरी जिंदगी का सवाल है। नहीं है भाई, मैं फैसला कर चुकी हूँ। पहले 5 की और बात थी, लेकिन इसमें तो सबकी खुशी है। अगर तू कहती है तो मैं बात... नहीं नहीं भाई, मम्मी जी से ये बर्दाश्त नहीं होगा। और वैसे भी मेरी किस्मत में शायद ताके का साथ ही लिखा है। डॉली जी आई मम्मी जी। क्या तुमने ये कहा है सवा से? देखो आज दिन मैं बहुत इमोशनल हुई थी, पर मैंने उसके बाद बहुत अपोलोजाइज भी किया उसे। अपोलोजाइज क्या? पहले तुमने उसकी इतनी बेइज्जती की, उसको इतना बुरा भला कहा, मेरे साथ तुमने अफेयर चलाने का इल्जाम लगाया उस पे, और एंड में तुम कह रही हो मैंने अपोलोजाइज किया। व्हाट डू यू थिंक, सब ठीक हो जाएगा इससे? आई नो मेरी गलती थी। ये ट्रस्ट करती हो तुम मुझ पे? हाँ, आई मीन सिला, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? इतने जल्दी तुमने मुझ पे... मैं तुम्हारे तानों को तुम्हारा वहम समझता रहा हूं, मगर मुझे नहीं आइडिया था कि तुम्हें तुम्हारे वहम पर इतना यकीन होगा। आई नो मेरा कसूर था, जो कहना है कह लो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। अब रह क्या गया है कहने और सुनने के लिए? ओए सीधे सीधे गल सुन, और पुत्र फूल शूल चुक सारे, शाबाश। और जीरे ए चुको पुत्र, इन ले आते अब्बा जी। इधर आके अपना अब्बा जी। हाँ पुत्र। ओए तू अभी तक तैयार ही नहीं हुआ? हो जाता हूँ जी। और यार हो जाता हूँ पुत्र, कमाल कर रहा तू। तेरी माँ ने देख लिया तो वक्त पा देगी मुझे। फिक्र तो डर है। बोल क्या बात है? वो मुझे आपसे एक बात करनी है। और बता ना क्या है यार, कम करना है यार। एक्चुअली मुझे आपको एक बात बतानी है। बोल ना। और यार इसको उठा के उधर ले आओ, वो अपना ट्राली हटाओ उधर से, मेहमान आ जाएंगे, पे आ जाएगा सारा। चलो बस करो ना।
he hates me. He doesn't hate you. He was just angry. लेकिन मैं उससे माफी मांग तो ली है मामा। सिला, एक दफा माफी मांग लेने से बात खत्म नहीं हो जाती। ओ बल्ले बल्ले। डॉली, बट्टों के घर कार्ड पहुंच गए कि नहीं पता कर ले बेटा। हैं? फराज साहब, आप किधर छुप रहे हैं? नहीं, मैं छुप नहीं रहा था, मैं पानी का गिलास लेने गया था। साइमा जी, वो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। देखिए, आप मुझसे कसम ले लें, मुझे मलका रानी के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। चौधरी साहब ने मुझे धोखा दिया है। चौधरी साहब ने किस को धोखा नहीं दिया? वो तो ठीक है। मैं आपसे, देखिए, बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। हाय ना करे ना, माफी मांगते हुए आप कितने को क्यूट लग रहे हैं। कोई बात नहीं। वैसे तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं बड़ा गिल्टी महसूस कर रहा हूँ। हैं? गिल्टी निकले आपके दुश्मनों को? नहीं, मेरा कहने का मकसद है कि मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। चले, इसी बहाने आपने कुछ फील तो किया। देखिए, मैंने चौधरी साहब को साफ साफ कह दिया, ये उन्होंने बहुत गलत हरकत की है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक बात तो बताएं। जी बोले। चौधरी साहब की इस गलत हरकत से आपको कोई आइडिया नहीं आया? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि जब चौधरी साहब इस शक्ल के साथ दो शादियां कर सकते हैं, तो आपकी तो कोई 4 को बन जाती है। वो देखिए जी, मैं एक को ही बड़ी मुश्किल से लेकर यहाँ तक पहुँचा हूँ, दूसरी के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता ना। अल्लाह, कितनी मासूमियत है आपके अंदर। आपकी मासूमियत पे मुझे एक शेर याद आया। या अल्लाह खैर। वो तुम हो जिससे उल्फत है, वरना हम वो खुद गर्ज हैं जिसे खुद से भी प्यार नहीं है। चल झूठा। क्या? आहिस्ता। वो जब से चौधरी साहब की दूसरी शादी वाली बात पता चली है ना, तब से डॉली घर में कुछ बोल ही नहीं सकती, और वो इस मुश्किल वक्त में अपने घर पे कोई और मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहती। हाउ स्वीट ना। लेकिन यार, मुझे तो रह के साइमा आंटी का ख्याल आ रहा है। कितनी दुखी होंगी ना, फिर भी मुस्कुराती रहती है। मुझे सिर्फ चौधरी अंकल पर गुस्सा आ रहा है। उनके बच्चों की शादी की उम्र है यार, और वो खुद ही शादी कर रहे हैं, है ना? Can you believe that? How could you do this? Believe this man. हेलो, क्या है? यहाँ मैं अपनी बातें डिस्कस करने आया हूँ और तुम दोनों तबसरों में लगे हुए हो। सॉरी, बोलो क्या कह रहे थे? मुझे डॉली से मिलना है, अकेले में। नबील, तुम पागल हो गए हो? इतने सारे लोग होंगे। वो ये शादी नहीं करना चाहती। फजूल में कुर्बानी का बकरा बनने का शौक है उसको। नबील, जो भी वो कर रही है ना, उसे करने दो बस। हाँ, समझ गया मैं, ताकि तुम दोनों कुछ साल बाद बैठकर उसकी मिजरेबल मैरिड लाइफ पर तबसरा कर रहे हो। तुम उससे बात कर चुके हो ऑलरेडी। तुम खुद जानते हो कि वो खुद ही चाहती है कि उसकी शादी हो, for whatever reason। सुकीत, लैला, तुम ही कुछ कहो। कितना बुरा हुआ ना साइमा आंटी के साथ। चलो बस करो ना। Mama, he hates me. He doesn't hate you. He was just angry. लेकिन मैंने उससे माफी मांग तो ली है मामा। सिला, एक दफा माफी मांग लेने से बात खत्म नहीं हो जाती। तुमने सबा के साथ बहुत बदतमीजी की है। बहुत बुरी हूँ मैं। सिला, अरे माँ बेटी तो यहाँ बैठी हो, कोई बॉन्डिंग हो रही है। क्या हुआ सिला? क्या करूं मैं? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, बस वो हाजिर से लड़ाई हो गई इसकी। लड़ाई नहीं हुई पापा, मुझसे बात तक नहीं करना चाहता। हुआ क्या है? ओ हेलो डॉली, बाहर आओ, मुझे तुमसे बड़ी जरूरी बात करनी है।